बच्चों आज हम एक चैप्टर चालू कर रहे हैं, चैप्टर 6 ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स चैप्टर ज्योमेट्री चैप्टर है। हमको ज्योमेट्री हमेशा टफ लगती है, मीन्स ज्योमेट्री हम सबका सरदर्द होती है, ठीक है। कैलकुलेशंस होते हैं तो भी पार पड़ जाते हैं, पर ज्योमेट्री एक हमारा सरदर्द रहता है। ये चैप्टर चालू कर रही हूँ और मैं स्टार्टिंग में सिर्फ यही कहूँगी, इस चैप्टर में मैं जितना कराऊँ आप उतना ही करना, ठीक है। मैं शायद कुछ ना भी कराऊं तो वो नहीं करना, ठीक है। फिर भी अगर इच्छा हो तो आप कर लेना, पर प्लीज आप मुझे मत बोलना कि मैम कराओ, ठीक है। क्योंकि जो चीजें बहुत लगता है कराने जैसी वही कराऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी ज्योमेट्री टफ पड़ता है, ठीक है। सो जो इम्पोर्टेंट होगा, जो समझने जो लगेगा कि कराना है वही कराऊंगी, मैं समझाऊंगी सब, ठीक है। सो वी आर स्टार्टिंग विद द चैप्टर ट्रायंगल्स, ठीक है। ट्रायंगल्स चैप्टर में हम स्टार्ट ले रहे हैं। ट्रायंगल की तो फिगर आपको पता ही है, ठीक है। दिस इज द फिगर ऑफ अ ट्रायंगल। अच्छा, अगर इससे पहले मैं आपको एक पॉलीगॉन, कोई भी पॉलीगॉन लेते हैं, सपोज से एक स्क्वायर है, ठीक है, कोई रेक्टेंगल है, ठीक है। तो ये पॉलीगॉन्स हैं, ठीक है। अभी देखो मैं आपको दो शब्द से इंट्रोड्यूस करा रही हूँ, ठीक है। एक शब्द है कॉन्ग्रुएंस और एक शब्द है सिमिलर, ठीक है। कॉन्ग्रुएंस और सिमिलर ये दो शब्द हैं। दो ट्रायंगल्स के बीच इन दोनों में से कोई भी रिलेशन हो सकती है, या दो फिगर्स के बीच इन दोनों में से कोई भी रिलेशन हो सकती है। जैसे कि अगर मैं ट्रायंगल की बात नहीं करूं, मैं जनरल आपको कोई पॉलीगॉन, ठीक है, अगर मैं आपको ये स्क्वायर है, ठीक है, मैं स्क्वायर की बात कर रही हूँ, सिर्फ स्क्वायर की बात करूं तो ये स्क्वायर दूसरे स्क्वायर से कॉन्ग्रुएंस कब होगा। देखो कॉन्ग्रुएंस और सिमिलर ये दो, कॉन्ग्रुएंस शब्द आपने सुना हुआ है, 9th में कॉन्ग्रुएंस शब्द आया था। सिमिलैरिटी वर्ड आपके लिए नया है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंस ऐसा ही समझो सिमिलैरिटी का छोटा भाई है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंस और सिमिलैरिटी थोड़े थोड़े एक जैसे दिखते हैं। देखो कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, कॉन्ग्रुएंस के लिए आपको दो फिगर चाहिए होती है, ठीक है। तो मैं कब बोल सकती हूँ कि ये वाला स्क्वायर इस वाले स्क्वायर के कॉन्ग्रुएंस है, मैं कब बोल सकती हूँ, ठीक है। तो ये वाला स्क्वायर इस वाले स्क्वायर के कॉन्ग्रुएंस है, मैं कब बोल सकती हूँ, तो जब ये एक स्क्वायर दूसरे स्क्वायर पे पूरा बैठा आ जाए, मतलब एक स्क्वायर दूसरे स्क्वायर पे पूरा फिट टू फिट आ जाए, सो आई विल बी सेइंग कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट्स हैं, ठीक, कॉन्ग्रुएंट्स हैं, ठीक है। अगर जैसे एक रेक्टेंगल दूसरे रेक्टेंगल के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, एक रेक्टेंगल दूसरे रेक्टेंगल के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, एक रेक्टेंगल दूसरे रेक्टेंगल के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो कब बोल सकती हूँ मैं दो रेक्टेंगल कॉन्ग्रुएंट है, फिर से जब एक रेक्टेंगल दूसरे रेक्टेंगल पे पूरा का पूरा फिट हो जाए, ठीक है, मतलब पूरा का पूरा उसके ऊपर आ जाए, ठीक है। जैसे मेरे हाथ हैं दो, ठीक है, मेरा एक हाथ दूसरे हाथ पे एकदम, देखो एकदम आ गया, सो दिस इज कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। मतलब जब दो फिगर्स होती हैं, देयर आर टू फिगर्स, और एकदम एक दूसरे को ओवरलैप एकदम आराम से फिट हो जाएं, सो वी आर सेइंग दे आर कॉन्ग्रुएंस। तो कॉन्ग्रुएंस की ये टेस्ट हुई। अगर मैं सिमिलैरिटी प्रूव करना चाह रही हूँ, दो फिगर्स की सिमिलैरिटी प्रूव करना चाह रही हूँ, तो मैं कैसे करूंगी। तो देखो सिमिलैरिटी क्या होता है, अब देखिए सिमिलैरिटी मैंने कॉन्ग्रुएंस में एक सिंपल बात बताई कि one figure overlaps the other figure, then it is called congruence. But अभी हम बड़े हो गए हैं, we are in 10th now, so we will be dealing with similarity. Similarity क्या है, सिमिलैरिटी में देखो, सिमिलैरिटी में कैसे करेंगे आप, देखिए सिमिलैरिटी में कैसे करेंगे। तो जैसे ये दो स्क्वायर्स हैं, ठीक है, ये जो दो स्क्वायर्स हैं, समझो ये है मेरा ए बी सी डी पी क्यू आर एस, ठीक है। अगर ये मेरे दो स्क्वायर्स हैं और अगर मैं चाह रही हूं कि ये दोनों स्क्वायर्स
सिमिलर करूं, सिमिलर प्रूव करूं, कैसे प्रूव करूंगी? तो देखो क्या है क्राइटेरिया, दो स्क्वायर्स को सिमिलर प्रूव करने का क्राइटेरिया क्या है कि आई वांट टू प्रूव दो स्क्वायर्स, टू स्क्वायर्स और टू पॉलीगॉन्स इक्वल। क्या है क्राइटेरिया? सो द फर्स्ट क्राइटेरिया इज एंगल ए, ठीक है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल एस। ठीक है, सो दिस इज द क्राइटेरिया फॉर द टू स्क्वायर्स टू बी सिमिलर। ठीक है, एक क्राइटेरिया ये, और दूसरा साथ में दूसरा भी है सेकेंड। दूसरा क्या है, इसकी साइड्स प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, मतलब ए बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू आर एस अपॉन सी टी इज इक्वल टू एस पी अपॉन डी। अगर ये दो क्राइटेरिया सेटिस्फाई होते हैं तो मेरे दो पॉलीगॉन्स या दो फिगर्स मेरी सिमिलर हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? रेशियो। रेशियो ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, आर एस अपॉन सी डी एंड एस पी अपॉन डी ए। ठीक है, सो दिस इज द रेशियो एंड दीज आर द एंगल्स। ठीक है, अच्छा किस तरह से करेंगे हम लोग? सो वी हैव टू मेक इट, वी हैव टू प्रूव दैट द बोथ फिगर्स आर सिमिलर। तो अगर ये दो क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं, ये और ये, सो द टू फिगर्स आर सिमिलर, टू पॉलीगॉन आर सिमिलर। क्या है दो पॉलीगॉन्स? ए बी सी डी, पी क्यू आर एस। ठीक है, बीच में सिमिलर की साइन लगेंगे ऐसी। ठीक है, दिस इज द साइन ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, ये सिमिलैरिटी की साइन है, एबीसीडी इज सिमिलर, सिमिलर की ये साइन है। ठीक है, सिमिलैरिटी की ऐसी साइन बनती है। ठीक है, पर ये चैप्टर किस पे है? ये चैप्टर है ट्रायंगल्स पे। सो लेट्स मूव ऑन टू ट्रायंगल्स। ठीक है, अगर मुझे दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट सिमिलर प्रूव करना है, देखो अगर मुझे किसी भी दो फिगर को सिमिलर प्रूव करना है, किसी भी दो पॉलीगॉन्स को सिमिलर प्रूव करना है, तो मेरा ये क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, ये भी और ये भी। ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होंगे तो ही मेरे दो फिगर्स सिमिलर होंगे। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू ट्रायंगल्स। ठीक है, ट्रायंगल्स की बात करते हैं अपन। ट्रायंगल्स में, ट्रायंगल्स आपको पता है, ट्रायंगल इज हैविंग थ्री साइड्स, थ्री एंगल्स। ठीक है, तो ट्रायंगल के लिए थोड़ी सी चीज डिफरेंट है। ठीक है, क्राइटेरिया यही है पर कुछ एक चीज डिफरेंट है। क्या? सी, अगर दो ट्रायंगल बना रहे हैं हम, ठीक है, दो ट्रायंगल बना रही हूं मैं, ठीक है, अगर दो ट्रायंगल बन रहे हैं, ठीक है, मैं कब बोलूंगी ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट्स हैं या कॉन्ग्रुएंट हैं? मैंने क्या बताया, जब एक फिगर दूसरी फिगर पे पूरी वैसी की वैसी बैठ सकती है, सुपर इम्पोज हो सकती है, सो इट इज कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंस है। बट अब दो ट्रायंगल कैसे सिमिलर है? दो ट्रायंगल कैसे सिमिलर प्रूव करूंगी? जैसे ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल जैसे ए बी सी डी ई एफ। तो मैं कब बोलूंगी कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के? ये कब बोल सकती हूँ मैं? तो कब बोल सकती हूँ? फिर से ये मैं कब बोल सकती हूँ? जब ये दोनों ट्रायंगल के एंगल्स और साइड्स प्रोपोर्शन में हो। फिर से वही, फर्स्ट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ।
अच्छा, और क्या कर सकते हैं, तो अगर साइड्स प्रोपोर्शन में भी हो, AB अपॉन DE, BC अपॉन EF, फिर AC अपॉन DF। ठीक है, तो इस तरह से दो ट्रायंगल्स हैं, उनके सारे एंगल्स इक्वल होने चाहिए और उनकी सारी साइड्स प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि दो ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर हैं। अच्छा, अगर इसमें से एक भी क्राइटेरिया फुलफिल हो तो भी आप बोल सकते हो ट्रायंगल सिमिलर है। अगर सारे एंगल्स इक्वल हैं तो भी आप बोल सकते हो कि ट्रायंगल सिमिलर हैं। अगर सारी साइड्स प्रोपोर्शन में इक्वल हैं तो भी आप बोल सकते हो ट्रायंगल सिमिलर है। ठीक है, सो इस तरह से अगर एक भी कंडीशन फुलफिल हो रही है, खाली एंगल्स इक्वल आए या खाली साइड्स प्रोपोर्शन में आए, तो आप बोल सकते हो एंगल सिमिलर है। अच्छा, ये जो सिमिलर वाला कॉन्सेप्ट है, आधा चैप्टर आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, आधे चैप्टर में ये सिमिलर का कॉन्सेप्ट आपको दिखेगा। सो टुडे वी विल बी डूइंग पेज 124 थ्योरम 6.1, पेज 124 थ्योरम 6.1। पेज 124 थ्योरम 6.1 वो करने से पहले, अच्छा पहले एक चीज मैं आपको थोड़ी सी याद करा दूं। आप 9th में पढ़ के आए थे, क्या पढ़ के आए थे आप 9th में? अगर दो ट्रायंगल सेम बेस पे हैं और दोनों सेम पैरेलल्स के बीच में हैं तो उनकी एरिया इक्वल होती है, ऐसी कुछ चीज आप 9th में पढ़ के आए थे। बच्चों स्टैंडर्ड 9th में एक चीज पढ़ के आए थे, एक रिजल्ट है वो याद करो। ठीक है, एक स्टैंडर्ड 9th की एक रिजल्ट है आपका। चैप्टर था एरियाज ऑफ ट्रायंगल्स, एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स। स्टैंडर्ड 9th में एरियाज पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स, उसमें आप एरिया के बारे में थोड़ा सा पढ़ के आए थे। मैं थोड़ा सा वो याद दिला देती हूँ। अभी जो हम थ्योरम करेंगे उसमें वो वाला रिजल्ट यूज होना है। ठीक है, क्या था वो? टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। दो ट्रायंगल्स जो कि सेम बेस पे हैं, और बिटवीन द सेम पैरेलल्स है। ठीक है, दो ट्रायंगल्स जो कि सेम बेस, दोनों का सेम बेस है, जैसे कि ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ABC। ये दोनों जो ट्रायंगल हैं, ये दोनों ट्रायंगल्स हैं, आर टू ट्रायंगल्स ऑन सेम बेस। आर टू ट्रायंगल्स कौन से बेस पे हैं? ऑन सेम बेस AC, दोनों AC पे हैं। ठीक है, आर टू ट्रायंगल्स ऑन सेम बेस AC। ठीक है, दो ट्रायंगल्स हैं ADC और ABC, ADC और ABC। ठीक है, दोनों AC जो कि सेम बेस है उस पे हैं, आर ऑन द सेम बेस AC। अच्छा, और दोनों सेम पैरेलल्स के बीच में है, AD पैरेलल BC। ठीक है, AD पैरेलल BC बेस बीच में है। तो रिजल्ट क्या है कि दोनों की एरिया क्या होगी? इक्वल। एरिया ADC इज इक्वल टू एरिया, आर इक्वल इन एरिया बोल रहा है ना, आर इक्वल इज इक्वल टू एरिया ABC। ठीक है, तो ये हमारी रिजल्ट थी, ये हमें इस थ्योरम में काम आएगी। ठीक है, ये हमारी स्टैंडर्ड 9th की एक रिजल्ट थी। स्टैंडर्ड 9th में ये आपने स्टैंडर्ड 9th में चैप्टर 9 था, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स एंड पैरेललोग्राम्स था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स। ठीक है, उसमें ये रिजल्ट पड़ी थी, अब काम आएगी आपको ये रिजल्ट। इसलिए हमारा हर स्टैंडर्ड हमारा नेक्स्ट स्टैंडर्ड का बेस बनाता है। मतलब हम अभी जो पढ़ते हैं ना, वो आगे जाके आपको कहीं ना कहीं काम आता है। मे बी आप ऐसा सोचते हो मार्क्स, आप घोड़े की तरह से मार्क्स को ही देखते हो, पर मार्क्स के अलावा भी एक चीज होती है नॉलेज। ठीक है, जैसे अभी कोरोना का टाइम चल रहा है
तो मे भी हमारे इवन छोटे स्टैंडर्ड्स में भी बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको स्कूल से ऐसे बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारे एग्जाम लेंगे इसीलिए, जबकि हमें पता है इस टाइम छोटे स्टैंडर्ड्स के एग्जाम का कोई सेंस नहीं है। पर अगर बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो शायद वो अपने नेक्स्ट ईयर का बेस बना रहे हैं। ठीक है, सो देखो यहाँ इसका ये रिजल्ट काम आया। ठीक है, अगर हम आज पढ़ रहे हैं तो वी आर गोइंग टू यूज इट इन द नियर फ्यूचर, हमको काम जरूर आएगा। कोई खाली नहीं, पढ़ाई आपकी कभी खाली नहीं जाती। देखिए यहाँ पे तो ये एरिया ABC है, एरिया ABC है। ठीक है, ABC। ठीक है, ये दोनों एरियाज इक्वल है। अच्छा, एक और चीज बताऊं आपको, एक और चीज पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ट्रायंगल ABC में जो फॉर्मूला बताओ, हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, ये आपके एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, सिर्फ ये दो चीजें आप ध्यान दो। पहली चीज ये है कि एरिया बराबर होते हैं दोनों के, इसका एरिया इसके एरिया के बराबर है। और दूसरी चीज है किसी भी ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट के बराबर होता है। ठीक है, सो जस्ट रिमेम्बर दीज टू थिंग्स एंड वी आर स्टार्टिंग अवर थ्योरम 6.1। बच्चों अभी हम स्टार्ट ले रहे हैं हमारा थ्योरम 6.1 पेज 124 पे। ठीक है, अगर आप मेरे को बोलो कि मैम स्टार दो कि ये कितना आ सकता है, मीन्स हमारे एग्जाम में कितना आ सकता है, तो अगर 5 स्टार्स होते हैं ना तो मैं 5 स्टार्स दूंगी इसको, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर 5 स्टार्स होते हैं तो मैं 5 स्टार देती हूँ इसको। ठीक है, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थ्योरम फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, यू कैन फाइंड इट इन द मीन्स every other year you can find this theorem. क्या है theorem 6.1? If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other sides are divided in the same ratio. Question क्या पूरा? If a line is drawn parallel to one side of a triangle, तो अभी इतनी क्वेश्चन पढ़ के कम से कम मैंने ट्रायंगल बनाना है उतना समझ लिया। ठीक है, अ ट्रायंगल। अच्छा, ये जब भी थ्योरम बनाओ सो ऑलवेज रिफर योर टेक्स्ट बुक। ठीक है, ट्राई टू बी मीन्स जस्ट फॉलो योर टेक्स्ट बुक। ठीक है, सो ये वाला मतलब ये लाइन पढ़ा तो सबसे पहले मैंने ट्रायंगल बनाया। ठीक है, ABC। ठीक है, नाउ इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, क्या बोल रहा है? आपके ट्रायंगल के एक पैरेलल बनाओ, आपके ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल बनाओ। तो हम एक साइड का पैरेलल ये बना रहे हैं। ठीक है, सो वी आर मेकिंग DE। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा है नाउ व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ये साइड अदर टू साइड्स को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे काट रही है। ठीक है, DE। The other sides are divided in the same ratio. The other sides are divided into same ratio. ठीक है, तो आपको क्या प्रूव करना है कि भाई ये जो इन्होंने जो काटा, DE ने जो काटा इस ट्रायंगल को, तो जो दो साइड्स है वो सेम रेशियो में कटेंगी, मतलब AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, सो ये आपको प्रूव करना है। अच्छा, इस थ्योरम को स्टेट एंड प्रूव BPT भी कहा जाता है। इस थ्योरम का अगर कई बार टीचर्स स्टेटमेंट भी बोलते हैं कि स्टेटमेंट भी लिखो, तो ये वाला थ्योरम थेल्स करके एक मैथमेटिशियन ने दिया था, तो उसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। और इस थ्योरम को बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी, क्योंकि यहाँ प्रोपोर्शन मतलब अपॉन, ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी बोलते हैं। तो आपको ऐसे आ सकता है, स्टेट and prove basic proportionality theorem। ठीक है, तो जिसमें आपको ये स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, स्टेटमेंट भी नहीं दिया आएगा, सिंपली आपको बोल देंगे स्टेट एंड प्रूव बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, शॉर्ट फॉर्म BPT। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का शॉर्ट फॉर्म है BPT। ठीक है, या तो ऐसे भी आ सकता है स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम।
क्या करके आ सकता है, स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम। ठीक है, स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम। ठीक है, थेल्स थ्योरम प्रूव करो या बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो जब आपको ऐसे बोले कि स्टेट भी करो प्रूव भी करो, तो स्टेटमेंट क्या बोलोगे पहले, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, फिर से देखें। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, अगर एक लाइन बना रहे हो आप, एक साइड पैरेलल बना रहे हो, सो टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स मतलब AB और AC इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट मतलब D और E। ठीक है, द अदर साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो जो बाकी साइड्स है मतलब ये AD अपॉन BB इज इक्वल टू AD अपॉन EC। तो आपको प्रूफ यही करना है। ठीक है, अभी हम आपको पता है कभी भी हम थ्योरम या कोई भी प्रूफ दैट करते हैं हमें गिवन टू प्रूफ जरूर लिखना पड़ता है। ठीक है, सो विल बी राइटिंग थ्योरम सॉरी गिवन एंड टू प्रूफ। ठीक है, गिवन लिखें, प्रूफ सॉरी प्रूफ नहीं, पहले गिवन लिखेंगे। ठीक है, फिगर बनानी होती है, इसके बाद गिवन। गिवन क्या लिखेंगे, गिवन इन ट्रायंगल ABC a line DE parallel to, किससे पैरेलल है, DE पैरेलल टू BC intersects other two sides intersect other two sides। तो कौन सी टू साइड्स, AB और AC, intersect other two sides AB and AC at D and E respectively। ठीक है, in triangle ABC a line DE parallel to BC intersect other two sides AB and AC at D and E respectively। ठीक है, ये आपका गिवन। टू प्रूफ क्या लिखेंगे, टू प्रूफ AD अपॉन BP इज इक्वल टू AE अपॉन EC। आपको क्या प्रूव करना है, AD अपॉन BB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, प्रूफ स्टार्ट लेंगे। प्रूफ अच्छा, अभी ये जो इसके अलावा थोड़ा सा और तामझाम हमें करना है। क्या तामझाम करोगे, थोड़ा सा हमको सपोजिशन लेना है। क्या, जॉइन BE एंड CD। ठीक है, स्टार्ट करो, जॉइन BE एंड CD। ठीक है, जॉइन BE एंड CD, स्टार्ट लो, जॉइन BE एंड CD, जॉइन BE एंड CD। ठीक है, BE और CD को ज्वाइन करो और क्या पढ़ेंगे, ड्रॉ DM परपेंडिकुलर AC EN परपेंडिकुलर AB। ड्रॉ, ये सपोजिशन करने हैं। ठीक है, ये तो आपने ज्वाइन किया, पहला काम क्या किया, ज्वाइन किया। ठीक है, और फिर ड्रॉ DM परपेंडिकुलर AC। ठीक है, ये DM देखो, ये D है ना, तो DM ये यहाँ पे से परपेंडिकुलर की साइन दिखाओगे, DM परपेंडिकुलर टू AC। देखो ये AC है ना, इस पे तो ड्रॉ DM परपेंडिकुलर AC एंड EN परपेंडिकुलर AB। EN कहाँ है, ये आपका AB है, और EN को परपेंडिकुलर करना है हमें, दिस इज योर EN। ठीक है, EN। ठीक है, सो ये आपने इतना किया। ठीक है, तो आपने जो किया वो लिख दो। आपने क्या क्या किया, पहले आपने क्या किया, जॉइन BE एंड CD, जॉइन BE एंड CD। इसके बाद आप क्या करेंगे,
ड्रॉ डीएम परपेंडिकुलर एसी एंड ईएन परपेंडिकुलर एबी। ड्रॉ डीएम परपेंडिकुलर एसी, ठीक है, डीएम को एसी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो एंड ईएन परपेंडिकुलर एबी, ईएन परपेंडिकुलर एबी, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई फाइंड करो, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई। एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई कैसे फाइंड करेंगे, एडीई, ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई इज इक्वल टू, अच्छा मैंने अभी अभी आपको बताया आप एरिया को AR लिख सकते हो, ठीक है, एरिया को आप AR लिख दो, तो एरिया ADE इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। नाउ एरिया ADE इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। अच्छा, ADE कहाँ है, ये रहा ADE, ठीक है, तो ADE ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट फॉर्मूला लगाना है, तो बेस क्या है, हाइट क्या है, तो बेस क्या है, ये AD है आपका बेस, और हाइट क्या है, EN। आपको नहीं पता लग रहा है तो मैं आपको ये फिगर बाहर बना के दिखाती हूँ। देखो ये ADE है ना, तो देखो ये ADE, ठीक है, ये ADE, तो देखो फिर क्या है, ये इस तरह से बेस बना हुआ है ना N, तो क्या लिखोगे, हाफ बेस क्या है, ये AD। बेस पता है किसको बोलते हैं, बेस उसको बोलते हैं जिस पे परपेंडिकुलर जाती है, ठीक है, जिस पे ये 90 डिग्री बनती है, दैट इज कॉल्ड बेस, ठीक है। तो हाफ बेस क्या है, AD, और हाइट क्या है, EN। दिस इज द एल्टीट्यूड या हाइट, हाइट बोलते हैं, एंड बेस जहां 90 डिग्री बनता है, जहां 90 डिग्री गिरता है, दैट इज कॉल्ड द बेस, ठीक है। सो हियर इट इज AD एंड EN, सो हाफ AD into EN, ठीक है। सो एरिया ADE इज इक्वल टू हाफ AD इंटू EN होगा, ठीक है। सिमिलरली, ठीक है, आपने इसके लिए लिखा हाफ AD इंटू EN, ये एरिया ADE, ठीक है। इसको बॉक्स बनाओ, ये आगे काम आएगा आपको, ठीक है, ये वाला बॉक्स आपको आगे काम आएगा, ठीक है। नाउ अभी आप BDE को लिखें, BDE, वेयर इज BDE, BDE, ठीक है। नाउ उसके लिए भी ऐसे लिखें, नाउ एरिया BDE, ठीक है, तो BDE को भी हाफ बेस इंटू हाइट लिखोगे, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है, हाफ बेस इंटू हाइट कैसे लिखोगे, तो वेयर इज BDE, BDE, ठीक है, ये BDE है, मैं इसको भी बाहर निकाल के बताती हूँ कैसे बनेगा। देखो यहाँ पे BDE, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, ये आप नहीं बनाना, ठीक है, दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। BDE है, ठीक है, तो मैंने BDE बाहर निकाला, तो यहाँ देखो एक BD देखो बेस लग रहा है, BD बेस दिख रहा है, पर देखो हाइट जैसा कुछ नहीं दिख रहा है, हाइट देखो बाहर है, BDE, ठीक है, हाइट कहाँ है, बाहर है, ये देखो EN, ठीक है, ये EN हाइट है, ठीक है। तो मे बी ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, इसकी हाइट बाहर पड़ रही है ऐसा, ठीक है, ये शायद एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, इसकी हाइट बाहर है, ठीक है। सो हाइट, व्हाट इज द हाइट, EN, व्हाट इज द बेस, BD, ठीक है। सो हाफ EN इंटू BD, ठीक है, हाफ BD इंटू EN, हाफ BD इंटू EN, ठीक है। तो इसको भी दूसरा, ये आपने दूसरा एरिया फाइंड कर लिया, ठीक है। नाउ थर्ड एरिया, एरिया फिर से ADE, दूसरा एरिया ADE ले, ठीक है, दूसरा एरिया। अच्छा आप कहोगे मैम एक बार ADE आया, वाई यू आर टेकिंग अदर ADE, फिर से क्यों ले रही हैं, तो देखो यहाँ पे मैंने ये जो ADE बनाया, देखो यहाँ ADE, तो मैंने EN बनाया, अब मैं ये DN बता दूंगी, ठीक है। देखो मैं इसको भी बाहर निकाल के लिख रही हूँ, देखो ADE, ठीक है। अच्छा यहाँ देखो ये DM बना रही है, ये DM, ठीक है, ये DM है, ठीक है, ये DM, तो क्या कैसे बनेगा, हाफ बेस क्या है AE, हाइट क्या है DM, हाफ AE इंटू DM, क्या होगा, हाफ AE इंटू
dm. So area ADE is equal to half ADE. ADE is equal to half, मैंने क्या बताया अभी, AE इंटू DM. ठीक है, हाफ AE इंटू DM. ठीक है. अच्छा, अब नेक्स्ट है एरिया DEC. एरिया DEC क्या है? एरिया डी लास्ट देखो, लास्ट रहा, देखो जितने ट्रायंगल बन सकते तो उतने बनाए. देखो पहले ADE बन सकता था, तो देखो 2 ADE, फिर BEN बना, BEN. ठीक है, अब लास्ट एक और ट्रायंगल बना रहे हैं. एक चौथा ट्रायंगल है DEC. ठीक है, कहाँ है ये DEC? ये रहा DEC. ठीक है, सो ये वाला ट्रायंगल देखो बाहर निकाल के बता रही हूँ, DEC. ठीक है, तो ये है आपका D, ये आपका E और ये है आपका C. ठीक है, DEC. ठीक है, तो जो ये DEC है, ठीक है, तो DEC है, तो इसका आप कैसे बनाएंगे? तो देखो यहाँ पे भी देखो इसका परपेंडिकुलर, देखो ये बेस है, दिख रहा है, ये बेस है. ठीक है, तो यहाँ परपेंडिकुलर क्या है? ये DM परपेंडिकुलर है. ठीक है, DM इज परपेंडिकुलर. ठीक है, दिस DM इज, तो देखो बेस क्या है? EC, ये बेस EC है और परपेंडिकुलर क्या है? DM. तो मे बी ये भी एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है. इसका जो हाइट है वो बाहर पड़ रहा है. ठीक है, पर बेस वही का वही रहेगा. ठीक है, दिस EC मल्टीप्लाई DM. ठीक है, तो हाफ EC इंटू DM. ठीक है, हाफ EC इंटू DM. ठीक है, मैं यहाँ पे एक लाइन बना के करती हूँ. ठीक है, एरिया DEC, एरिया DEC हाफ EC बेस इंटू DM, हाफ EC इंटू DM. ठीक है, ये आप इस फिगर के अंदर भी ऐसे देख सकते हो. देखो ये DEC है, तो हाफ EC इंटू DM. ठीक है, हाफ EC इंटू DM. ठीक है, सो इस तरह से यहाँ आपने ये लिखा. ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे? ये जो आपने लिखा, अब आप इनके रेशियोज ले लो. आपने कौन कौन सी रिजल्ट फाइंड की? देखो ये एक बॉक्स, ये दूसरा बॉक्स, ये तीसरा बॉक्स एंड दिस इज द फोर्थ बॉक्स. आपने 4 ट्रायंगल्स में चारों में हाफ बेस इंटू हाइट फॉर्मूला लगाई. आपने क्या किया? चारों ट्रायंगल्स में आपने हाफ बेस इंटू हाइट फॉर्मूला लगाई. अब आप दो का रेशियो ले लें. ठीक है, दो ट्रायंगल्स का रेशियो ले लें. जैसे ये दो बॉक्स है, फर्स्ट 2 बॉक्स का रेशियो ले लो. नाउ ठीक है, एरिया ADE अपॉन एरिया BDE. ठीक है, अच्छा यहाँ आप सिमिलरली लिख लो. सिमिलरली मतलब आपने ये जैसे किया, ये भी ऐसे किया, ये भी ऐसे किया. ठीक है, सिमिलरली करके लिख सकते हो कि ऐसे ही किया हमने. सिमिलरली ठीक है, सिमिलरली. अच्छा अब देखो नाउ, अब दो का रेशियो लो. ठीक है, ADE अपॉन BDE इज इक्वल टू हाफ इज इक्वल टू, ठीक है, रेशियो लेंगे हाफ AD इंटू EN. ठीक है, हाफ AD इंटू EN. ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे हाफ BD इंटू EN. ठीक है, हाफ BD इंटू EN.
ठीक है, BD और EN का रेशियो। ठीक है, तो कैसे लेंगे, ये फर्स्ट दो का रेशियो, इसका और इसका दो का रेशियो लेंगे। क्या करोगे फिर रेशियो करके, देखो यहाँ पे EN और EN कैंसिल करो, ठीक है, हाफ हाफ कैंसिल करो, ठीक है, तो क्या बचेगा AD अपॉन BD। ठीक है, सो देयरफॉर एरिया ADE अपॉन BDE इज इक्वल टू AD अपॉन BD। ठीक है, इसको बॉक्स 1 दे दो। ठीक है, ये पहली रिजल्ट। अब जैसे आपने इसके साथ किया ना, ठीक है, जैसे इसके साथ किया, सिमिलरली ऐसा इसके साथ भी करो। जैसे आपने इन दो बॉक्स का रेशियो लिया, वैसे आप इन दो बॉक्स का भी रेशियो ले लो, ADE और DEC। ठीक है, आपने इन दो बॉक्स का रेशियो लिया ना, इस वाले बॉक्स का और इस वाले बॉक्स का रेशियो लिया। अब आप इस वाले बॉक्स का रेशियो लो और इस वाले बॉक्स का भी रेशियो लो। ठीक है, इन दोनों का रेशियो ले लो, तो क्या लिखोगे, एरिया ADE ऑल्सो एरिया ADE अपॉन एरिया DEC इज इक्वल टू हाफ AE इंटू DM। मतलब जिसकी जो वैल्यू है सामने सामने लिख दो, और DEC की क्या वैल्यू है, हाफ EC इंटू DM, हाफ EC इंटू DM। ठीक है, अब जो जो काट रहा है काटो। कैसे काटेंगे, हाफ हाफ कटा, DM DM कटा। ठीक है, तो क्या बचेगा, देयरफॉर एरिया ADE अपॉन DEC इज इक्वल टू AE अपॉन EC। Therefore, area ADE upon area DEC is equal to AE upon EC। इसको बॉक्स बनाओ। ठीक है, ADE अपॉन DEC इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अच्छा, तो इस तरह से आपको रिजल्ट मिली। ठीक है, तो इस रिजल्ट को आप 2 दे दो। ठीक है, इस रिजल्ट को 2 दे दें। ठीक है, अब ये हम थोड़ा सा मिटा लेते हैं। ठीक है, यहाँ मेरा पूरा नहीं हो रहा है, मैंने इसे पहले आपने देख लिया, मैं इतना मिटा लेती हूँ। ठीक है, ये मैं इतना पार्ट मिटा लेती हूँ। ठीक है, आई एम रबिंग इट। ये बस कंप्लीट पे ही है ये थ्योरम। क्या लिखेंगे अब हम, ठीक है, नाउ अब देखो, अब लास्ट पे पहुंचे। अब मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ क्या है, मतलब क्या करना क्या है, मैं आपको वो दिखा देती हूँ। आपको टू प्रूफ, देखो क्या प्रूफ करना है, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC प्रूफ करना है। तो देखो ये सामने ही है, देखो AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC, देखो आपके सामने ही है, AD अपॉन DB AE अपॉन EC आपके सामने ही है। ठीक है, अब इसको प्रूव कैसे करना है, ये दोनों बस इक्वल कर देने और मेरा हो गया। कैसे इक्वल करूंगी, तो यहाँ देखो ये ADE है, ये भी ADE है। अगर अपॉन भी सेम हो जाए ना, ये BDE और DEC भी सेम हो जाए ना, तो बात ही बन गई। ठीक है, हमको जो चाहिए वो आ जाएगा। क्या करना है, बस ये BDE और ये DEC सेम आ जाए। अगर BDE DEC सेम हो गए तो ये दोनों इक्वल। अब मेरा एम क्या है, मेरा काम क्या है, लास्ट काम क्या रह गया है कि मैं ये BDE और DEC को सेम करूं। ठीक है, तो मैंने आपको याद करो, ये थ्योरम चालू कराने से पहले एक 9th का कॉन्सेप्ट याद कराया था। क्या था वो कॉन्सेप्ट, ट्रायंगल ADE। ठीक है, कॉन्सेप्ट था। अभी देखो यहाँ से मैं यहाँ लिख रही हूँ। ठीक है, ये यहाँ से अब यहाँ लिख रही हूँ। ठीक है, ट्रायंगल BBE
and triangle DEC are on the same base DE and between the same parallels, BC and DE. So क्या बोल रहे हैं हम कि ये वाली 9th वाली रिजल्ट अब यूज कर रही हूं मैं, क्या है, ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल DEC। कौन सा ट्रायंगल, BDE और DEC, ये दोनों ट्रायंगल का सेम बेस क्या है, देखो BDE DEC दोनों का बेस क्या है, DE, दोनों का बेस क्या है, DE। BDE एंड DEC आर ऑन द सेम बेस DB एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स, दोनों किसके बीच में है, BC और DE के बीच में है, ठीक है, BC एंड DE के बीच में, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स BC एंड DE। सो एरिया BDE इज इक्वल टू एरिया DEC, ठीक है, एरिया BDE इज इक्वल टू एरिया DEC, ठीक है। इसको दे दो थर्ड, ठीक है। बस अब ये देखो देखने की बात है कि अगर ये BDE DEC बराबर हो गए, ठीक है, यहाँ अगर BDE की जगह DEC लिख दिया तो ऑटोमेटिक ये सेम, तो डायरेक्ट लिख दो therefore from 1, 2 and 3 we have, हमें क्या मिला, from 1, 2 and 3 we have AD upon DD is equal to AE upon EC, ठीक है, hence proved, ठीक है। सो इस तरह से हमने किया, ठीक है, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ठीक है। यहाँ ये वाला पार्ट तो मैंने मिटा दिया और एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करा देती हूँ हमने किया क्या। देखो यहाँ पे थ्योरम 6.1 स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम या स्टेट एंड प्रूव बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम स्टेटमेंट लिखना है। Line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides into distinct points. The other sides are divided in the same ratio. अब ट्रायंगल ABC है, ट्रायंगल ABC में लाइन DE है, DE पैरेलल टू BC इंटरसेक्ट्स अदर साइड्स, ये जो क्वेश्चन में लिखा है बस उसके नाम डाल दिए हैं, ठीक है, DE BC AB AC ऐसे नाम डाल दिए हैं, ठीक है। टू प्रूफ क्या करना है, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। प्रूफ में कैसे स्टार्ट लेंगे, कहाँ से स्टार्ट लेंगे, BDE और DEC आर ऑन द सेम, पहले एक के बारे में बता के वो लिखेंगे और बाकी तो ये तो लास्ट में, ठीक है। अच्छा, प्रूफ कैसे स्टार्ट लिया था हमने, प्रूफ हमने स्टार्ट लिया था कि भाई प्रूफ में हमने ज्वाइन किया था, ठीक है, ज्वाइन BE ज्वाइन DC, फिर वहां आपने ज्वाइन किया था, वहां ज्वाइन किया था, ठीक है। इसके बाद आपने एरिया निकाले थे, 4 ट्रायंगल्स बना के चारों के एरिया निकाल दिए थे, ठीक है। फिर आपने 2-2 का रेशियो ले लिया था, ये रेशियो लिया, ये रेशियो लिया, ठीक है, यहाँ रेशियो लिया, यहाँ रेशियो लिया, ठीक है। फिर आपने क्या किया था, फिर यहाँ आ गए, फिर ये एक चीज आपने बीच में डाली, ठीक है, फिर ये लिखा आपने, फिर आपने बोला कि भाई ये BD और DEC तो बराबर है, फिर अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये हैं इक्वल, ठीक है। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, हर दूसरे साल ये थ्योरम दिखता है पेपर में, ठीक है। सो ये वाला थ्योरम आपको 1 टाइम तो करना है, 1 टाइम क्लास वर्क में करोगे और 3 टाइम होमवर्क में करोगे, 3 टाइम्स, ठीक है, टोटल 4 टाइम्स, 4 टाइम्स होमवर्क, टोटल 4 टाइम्स होना चाहिए। परफेक्ट फिगर, परफेक्ट स्टेटमेंट, सब कुछ परफेक्टली होना चाहिए। और आप पहले टेक्स्ट बुक लेके बैठना, ठीक है, मैंने बिल्कुल टेक्स्ट बुक की तरह ही कराया, थ्योरम में मैं कोई झोलझाल नहीं कर रही हूँ, स्ट्रेट मैंने टेक्स्ट बुक जैसा ही लिखाया है, ठीक है। थ्योरम में चेंजेस कम मतलब ना करें तो बहुत अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो कंप्लीट टेक्स्ट बुक से है, आपको 4 टाइम्स लिखना है, ठीक है। सो और बिल्कुल याद हो जाए वैसे लिखना, ठीक है, काम का थ्योरम है, याद हो जाए तो बहुत अच्छा, ठीक है।
बच्चों अभी पेज 122 पे एक्सरसाइज 6.1 है, पेज 122 पे एक्सरसाइज 6.1 है, ठीक है। मैंने भी मेरी टेक्स्ट बुक उठाई हुई है, आप भी उठा लो अपनी टेक्स्ट बुक। क्वेश्चन 1 फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन 1 फिल इन द ब्लैंक्स है। फर्स्ट वाला क्या बोल रहा है, ऑल सर्कल्स आर ब्लैंक कॉन्ग्रुएंट की सिमिलर। सारे सर्कल्स क्या, तो देखो सर्कल जरूरी नहीं है सारे सर्कल, देखो कोई सर्कल का रेडियस 3 हो सकता है, कोई सर्कल का रेडियस 5 हो सकता है, कोई सर्कल का रेडियस 7 हो सकता है। तो बोल रहा है ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो कॉन्ग्रुएंट तो नहीं हो सकते। कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, बराबर उसके ऊपर बैठे, ठीक है भाई। ये फिगर बराबर उसके तो नहीं बैठेगी ना, ये छोटी है बड़ी, तो ऑब्वियसली सिमिलर सॉरी कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, ये क्या होंगे, सिमिलर, ठीक है। ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सेकंड, फिर ऑल स्क्वायर्स, सारे स्क्वायर्स, ऑल स्क्वायर आर सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट। फिर से देखो स्क्वायर में भी वही बात, ठीक है। स्क्वायर की देखो कोई ऐसे साइड, जैसे कोई ये स्क्वायर है, ठीक है, इसके सारे एंगल्स राइट एंगल होते हैं, ठीक है। समझो कोई साइड यहाँ 4 4 4 4 है, फिर कोई साइड यहाँ पे 6 6 6 6 है, ठीक है। कोई समझो 8 8 8 8 है, ठीक है, स्क्वायर है। तो अगर ऐसे 3 स्क्वायर हैं तो अब मतलब देखो एक दूसरे को ओवरलैप तो नहीं करेंगे, तो कॉन्ग्रुएंट नहीं, ये सिर्फ सिमिलर ही होंगे, ठीक है। तो ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, ऑल स्क्वायर आर सिमिलर, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड, ऑल ब्लैंक ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सारे ब्लैंक ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। आइसोसेलेस की इक्विलेटरल, तो ऑब्वियसली इक्विलेटरल। इक्विलेटरल क्यों, क्योंकि इक्विलेटरल में तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। इक्विलेटरल में हमारी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, सो दैट्स व्हाई ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल आर सिमिलर, ठीक है। फिर फोर्थ है, फोर्थ तो इसने स्टेटमेंट ही बोल दिया है, टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर ए देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। दो पॉलीगॉन सिमिलर कब हो सकते हैं, जब उनके एंगल्स क्या हो, इक्वल, और उनकी साइड्स क्या हो, प्रोपोर्शनल। पहली ब्लैंक में इक्वल और दूसरी साइड बी वाली ब्लैंक में क्या आएगा, प्रोपोर्शनल, ठीक है। ए वाली ब्लैंक में इक्वल और बी वाले में प्रोपोर्शनल, ठीक है। क्वेश्चन 3, ठीक है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट, ठीक है। क्वेश्चन 3, स्टेट वेदर द क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट, सिमिलर है कि नहीं है। तो देखो PQRS एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ये PQRS क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, और दूसरा क्वाड्रिलेटरल ये स्क्वायर है, ठीक है। PQRS एक क्वाड्रिलेटरल है और दूसरा ये स्क्वायर है। तो क्या बोल रहा है, क्या ये दोनों सिमिलर हैं, क्या ये दोनों सिमिलर हैं। तो दिख रहे हैं आपको सिमिलर, नहीं सिमिलर नहीं दिख रहे हैं। क्यों सिमिलर, अगर सारे एंगल्स इक्वल होते हैं तो वो सिमिलर होता है, पर ये एंगल्स इक्वल नहीं है, सो नो दे आर नॉट सिमिलर, ठीक है। अच्छा, और क्वेश्चन 2 इज नॉट ऑफ एनी इम्पोर्टेंस। क्वेश्चन 2 यू कैन जस्ट कैंसिल इट आउट, ठीक है। सो दीज आर द ओनली थिंग्स जो हमने आज के लेक्चर में की। मुझे सिर्फ आज के लेक्चर में वो थ्योरम चाहिए टोटल 4 टाइम्स बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। 1 टाइम एज अ क्लास वर्क, 3 टाइम्स एज अ होमवर्क विथ प्रॉपर स्टेटमेंट एवरीथिंग, ठीक है। बी श्योर कि वो याद हो जाए, आपके करते करते उसको याद हो जाना चाहिए आपको। चलें, थैंक यू।